हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो ये बुक का पोर्शन चल रहा है हमारा अतीत, ये इतिहास की बुक है। बच्चों को जानकारी है क्योंकि अपने इसके 4 चैप्टर हो चुके हैं। ये अपना 5वां चैप्टर है बच्चों, ठीक है। ये अपना चैप्टर 5 है जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो क्या है इसमें, देखिए यहाँ सबसे पहले बात आती है कि पहले शासक है ना, तो शासन करता है और राजा भी हो सकता है ना। तो पहले शासकों का चुनाव कैसे किया जाता था? तो पहले शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। बाद में पता है बच्चे आपको तरीका बदल गया यज्ञ के द्वारा, कि राजा को यज्ञ करके भी शासक बन सकता है, क्योंकि वो यज्ञ कौन सा करता है उस तरीके से उसको लोग अपना राजा चुन लेते थे। तो यहाँ आप सबने एक यज्ञ का नाम सुना होगा, अगर आपने कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो या कोई सीरियल देखा हो, उसमें अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ जब कोई राजा कराने का निश्चय लेता था, जैसे हमने भगवान राम के समय पढ़ा हुआ है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो यज्ञ का एक घोड़ा होता था। उस घोड़े को अच्छे तरह से सजा करके तैयार करके, ठीक है, और उसमें राजा की कुछ आदेश या घोषणाएं जो होती थी वो भी उसके ऊपर लिख दी जाती, सूचना भी कह सकते हैं हम इसको, वो लिख दी जाती थी, ताकि वो जो घोड़ा जहाँ जहाँ से अच्छा होता क्या था, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र रूप से। और उस घोड़े के पीछे राजा की सेना या सेनापति या सैनिक जो है वो उसके पीछे पीछे जाए। घोड़ा जहाँ जाता चाहता था वहाँ जाता था। तो राजा के एरिया में तो जा ही रहा है वो, इसके अलावा अगर किसी दूसरे राज्य की सीमा से भी वो जा रहा है घोड़ा, तो वहाँ पर वो लोग राजा को अपना शासक कैसे मान रहे हैं? इसके लिए कुछ बातें थी कि राजा का घोड़ा जो है राजा के सैनिकों के देखरेख में छोड़ा जाएगा, मतलब आगे आगे घोड़ा जा रहा है, पीछे पीछे राजा के सैनिक जो है वो जा रहे हैं विचरण करने। अब जिस राज्य की सीमा से वो गुजरा घोड़ा, उस राजा ने अगर उस घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब अगर रोका है तो उसे सूचना भी पड़ी होगी, क्योंकि सूचना पर लिखा था कि इस राजा का जो है घोड़ा है और इस घोड़े को रोकने वाले को राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो अगर छोड़ दिया तो ठीक है, वो युद्ध नहीं करना चाहता, पर अगर पकड़ के रख लिया, इसका मतलब जिसने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है, जिस राजा ने, उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध से अब निर्णय होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर किसी ने इस घोड़े को रोका नहीं, जाने दिया, इसका मतलब उसने उस राजा को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मानते हुए उसको अपना शासक मान लिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब यज्ञ में कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है, राजाओं को बुलाया जाता है, जहाँ जहाँ से गुजरा है उन सभी को यज्ञ में बुलाया जाता है। फिर उसका ये जो यज्ञ है वो संपन्न कराया जाता है। तो ये जो राजा लोग आते हैं, इनका काम क्या आता है, बैठ करके सारा यज्ञ में जो हो रहा है काम उसको देखना, उनका काम ही होता है। कई राजा लोग राजा के लिए जो जिसके यहाँ आए उपहार लेकर के भी आते हैं, भेंट जिसको हम कहते हैं वो भी लेके आते हैं। अब ये जो यज्ञ पुरोहित द्वारा जो करवाया जा रहा है, पुरोहित है ना जो पूजा पाठ कराते हैं उनके राज्य में, जो राज पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों को भी राजा सम्मानित करता था, उनको भी उपहार दे करके उनका जो है आदर सम्मान बढ़ाता था। तो ये अब ये जो यज्ञ होने के बाद में जो राजा है, तो राजा का जो स्थान होता है, अपन क्या कहते हैं, सिंहासन। राजा कैसे बैठा है, सिंहासन। तो सिंहासन भी हो सकता है, या उस समय जो शिकार करके जो बाघ शेर की खाल होती है उसका भी कोई एक आसन बनाया जा सकता है जिसमें वो बैठता है। अब राजा जब युद्ध में जाता है तो उसका जो रथ चलाने वाला होता है वो सारथी कहलाता है, सहचर। उसका काम क्या होता है कि राजा ने जितने भी विजय हासिल की या राजा के भीतर जितने भी गुण हैं उन सब गुणों का बखान वहाँ पर वो, मतलब राजा का जो है उसकी विशेषताओं का गान ये वहाँ पर किया जाता था। फिर अनुष्ठान जो है इसमें परिवार के, राजा के परिवार में और लोग भी होते हैं, उनकी पत्नियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उन सब का काम भी होता था छोटे छोटे काम में जो है काम करना। तो जो आमंत्रित राजा है उनका तो काम क्या है, यज्ञ की पूरी जो है प्रक्रिया को देखना बढ़ता। तो ये जो राजा का पुरोहित होता था, ये राजा के ऊपर जल का छिड़काव करके, पवित्र जल का छिड़काव करके, ठीक है, और फिर ये काम करता था। जैसे अपन कई मंदिर जाते हैं तो जो वहाँ के पुजारी थे वो अपने जल चढ़ाते हैं, तो एक वो कार्य की शुरुआत जो है वो हो जाती है, अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है।
जो जनता और जो थी सामान्य जनता वो भी राजा के लिए, जैसे जो वैश्य हैं, व्यापारी हैं, ये भी राजा के लिए जो है वो उपहार लाते थे। कई लोगों को यहाँ पर यज्ञ में आने से वंचित किया जाता था। जो वर्ण व्यवस्था थी उसके आधार पे उनको यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। तो राजा के जो सगे संबंधी होते थे, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी रानियाँ हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो भी छोटे छोटे से कई अनुष्ठान यज्ञ हवन जो है वो किया करते थे। अब उस समय क्या है बच्चों, एक वर्ण व्यवस्था थी। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में जो लोग राजा के शासनकाल में हुआ करते थे, तो यहाँ पर कई प्रकार के नियम कानून के तहत समूह बनाए गए थे लोगों के, समाज में समूह बनाए गए थे। अब क्या थे उसमें देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे थे बहुत ज़्यादा धनी थे, जैसे पुरोहित हो गए, व्यापारी वर्ग हो गया, वैसे जिसको अपन कहते हैं, ये अमीर लोगों में आते थे। कुछ ऐसे थे बेचारे जो गरीब होते थे, नहीं जैसे शिल्पकार या कोई अन्य जो काम करने वाले हैं वो गरीब माने जाते थे। तो इन्होंने एक वर्ण व्यवस्था वहाँ पर बनाई थी। तो जो समूह थे उसमें देखिए पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, जंगल में रहने वाले, मछली पकड़ने वाले, ये लोग थे। तो जहाँ पे पुरोहित हो गए जो राजा का काम करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, जो योद्धा जो युद्ध में जाते हैं राजा के, वो शक्तिशाली माने जाते थे, वैभवशाली। वहीं पे जो किसान होते थे, छोटे व्यापारी, ये भी धनवान होते थे। जो श्रमिक होते थे, जो शिल्पकार होते थे, पशुपालक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, ये निर्धन हुआ करते थे, इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती थी। तो पुरोहित जो थे इन्होंने लोगों को 4 भागों में बांट दिया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तब कैसे बांटा, इन्होंने क्या किया? प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग थे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का, जिनका काम था ये जो वेद होते हैं इनका अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ के काम कराना, ये सब उनको काम करना था। तो इसके लिए उनको राजा से उपहार भी मिलते थे। दूसरा स्थान था इन क्षत्रियों का, शासकों का, जो युद्ध में जाया करते थे। इनका काम था राजा के साथ युद्ध में जाना, लोगों की रक्षा करना, युद्ध का कार्य करना। तीसरे स्थान पे वैश्य थे। इनका कार्य क्या था? इनका काम था व्यापार से संबंधित गतिविधियां करना। ठीक है। जो चौथे स्थान पे थे इनमें हालांकि जो तीसरे स्थान पे हैं विश्व और वैश्य जो हैं, इसमें कृषक, व्यापारी, पशुपालक भी आते थे और इन दोनों को ही, क्षत्रिय, इन दोनों को ही यज्ञ करने का हक था। पर जो अंतिम स्थान था जिनका था शूद्रों का, साथ साथ इसमें कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था, उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार भी नहीं था, वो वेद पुराण भी नहीं कर सकते थे। तो पुरोहित ने ये जो किया था काम, ये जन्म के आधार पर कि जिसने जहाँ पे जन्म ले लिया वो उसी वर्ग का हो जाता। मतलब ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण होगी, ठीक है, और जो जहाँ पे जन्म ले रहा है जन्म के आधार पे उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है। कई लोगों को अपवित्र माना जाता था, ठीक है, तो उनको इस हवन पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता था। अब ये जो भेदभाव हो रहा था तो कई लोगों ने इस भेदभाव को नहीं माना। उन्होंने कहा हम इस सबको नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ राजा अपने आप को पुरोहित को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो उन्होंने कहा जन्म के आधार पर निर्धारण जो है वो सही नहीं है। कुछ लोग भेदभाव को सही नहीं मानते थे, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव को सही नहीं मानते थे। कई लोगों ने छुआछूत की भी आलोचना की। उनका ये मानना था कि जो अनुष्ठान होता है, हवन होता है, उसमें तो सबका अधिकार होना चाहिए ना। राजा जब यज्ञ हवन कर रहा है तो सारी जनता को उसमें यज्ञ करने का अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ जाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने कई बार छुआछूत की भी आलोचना की। तो यहाँ पर ये जो एक तरह से वर्ण व्यवस्था है यहाँ पर, जिसमें मुख्य स्थान राजा का तो होता ही था, पुरोहित का, या जो धनवान लोग थे पुरोहित लोग थे, ठीक है, व्यवहारशाली जो लोग थे उनका था। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे कुछ महिलाओं को भी अधिकार नहीं थे। तो आज हमने केवल बच्चों एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा और वर्ण व्यवस्था वहाँ पर क्या थी उसके दिन के। आगे अपन जो पढ़ेंगे कि वहाँ पर रहने के लिए लोग कैसे रहते थे, जिसमें अपन आगे चर्चा करेंगे। जनपद, महाजनपद, कौन कौन से इसमें शामिल थे, महाजनपदों में क्या तरीका था, कैसे टैक्स लिए जाते थे, कृषि करने का तरीका कैसा था। फिर यहाँ पे 2 जो है जनपदों का वर्णन भी है, उसका अपन आगे देखेंगे। आज हमने केवल
दो मुख्य बातों पर चर्चा की, अश्वमेध यज्ञ के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में। इसको ध्यान से देख लें आप।